जो व्यक्ति अपने मन को खाली करना सीख जाता है, वह अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकता है। अगर हमारा मन खाली हो जाए, तो हम उसमें ऐसे विचार डाल सकते हैं, जिससे हम अपने मन की बड़बड़ को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलते रहता है, उन्हें हम बहुत ही अच्छी तरह रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर एक बार मन की बड़बड़ रुक जाए, तो हम अपने मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसीलिए अगर आप अपने मन की बकबक को शांत करवाना चाहते हो, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। और इस कहानी में खोने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम विवेक था। उसकी एक समस्या थी। उसका मन हमेशा ही भटकते रहता था। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बड़बड़ कभी भी शांत नहीं होती थी। वह जब भी कुछ सोचता और करता, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस समय उस काम को इस तरह से किया होता, उस काम को उस तरह से किया होता। या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि अगर भविष्य में ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसी तरह के कई नकारात्मक विचार उसके मन में आते रहते थे। विवेक हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता था। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। विवेक चाहता था कि उसके मन में कभी भी कोई भी फालतू के विचार न आए, लेकिन हर समय विचारों का तूफान उसके मन में उठते रहता था। इसीलिए वह अपने जीवन से बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास ही के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारे मन की समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर विवेक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु भी विवेक की सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? विवेक बोला, हे बंदे, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानने आया हूँ कि अपने मन को शांत और खाली कैसे करते हैं। मेरा मन हर समय विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह पर लग नहीं पाता, जिस कारण से मेरे हर काम में समस्याएं आती है। मैं कोई भी काम करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण उस काम को सही तरीके से नहीं कर पाता और मन में फिर से बड़बड़ शुरू हो जाती है। मेरा मन एक जगह पर टिक नहीं पाता और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और यह कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, मुझे पता भी नहीं चल पाता। बहुत देर के बाद मुझे यह एहसास हो पाता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। हे बंदे, मैं अपने मन के विचारों को खाली करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए, और जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुँच जाते हैं, उस समस्या को ठीक से समझ पाते हैं और जानते हैं। बौद्ध भिक्षु आगे बोले, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या उस मन को कभी तुमने ठीक से समझने की कोशिश की है? विवेक ने कहा, भंते, मैंने अपने मन को समझने की बहुत कोशिश की है। मैं जितना अपने मन के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, उतना ही यह मेरे लिए रहस्यमय होता जाता है। तब बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को एक मटका देते हुए कहा, जाओ, इस मटके में छोटे छोटे पत्थर भरकर लाओ। युवक गया और उस मटके में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भरकर लाया और उस मटके को बौद्ध भिक्षु के सामने रख दिया। तब बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, इस मटके को तुम अपना मन समझो और इस मटके में रखे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस मटके में और पत्थर डालो। उस युवक ने और पत्थर डालना शुरू किया। क्योंकि मटका पहले से ही भरा हुआ था, इसीलिए 2-4 पत्थर डालने के बाद बाकी के पत्थर नीचे गिरने लगे। तभी बौद्ध भिक्षु बोले, जरा रुको, थोड़ा ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं। और जो कि यह एक मटका है, इसमें जो भी आ सकता था आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना पड़ेगा। यह सुनकर उस युवक ने कहा,
भंते, मैं आपकी बातें समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। विवेक की यह बातें सुनकर भिक्षु मुस्कुराने लगे और बोले, पहले पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद अपने मन को खाली कर लेना। हमारा मन एक घड़े से बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि मटकों को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर वह युवक बोला, भंते, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? बौद्ध भिक्षु बोले, तुम इस मटके से एक एक करके इन पत्थरों को निकालो। विवेक ने वैसा ही किया। उस मटके से एक एक पत्थर को वह बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते आखिर में वह घड़ा खाली हो गया। तब बौद्ध भिक्षु बोले, देखा तुमने, जब तुमने इन पत्थरों को एक एक करके इस मटके से बाहर निकाला तो आखिरकार यह मटका खाली हो गया। अब तुम इस मटके में कोई भी पत्थर डाल सकते हो। तुम इसमें दूसरे पत्थरों को भी डाल सकते हो या उन्हीं पत्थरों को भी डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या फिर पूरा भर सकते हो। वह युवक बोला, भंते, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो पत्थर है, इन्हें मटके से आसानी से निकाला जा सकता है और मटके को खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मटके में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। यह सुनकर उस युवक ने कहा, यह कैसे हो सकता है? जब इस मटके में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, दो कैसे निकलेंगे? फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा ही करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। विवेक ने कहा, भंते, ऐसे कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं। एक डालो तो दो निकल आएंगे, दो डालो तो चार निकल आएंगे। यह सुनकर वह भिक्षु बोले, यह घड़ा तो चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। अगर तुम उसमें से एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और जब तुम उन दो विचारों को पकड़ते हो तब उसके साथ चार विचार निकल आते हैं, और ऐसा करते करते इन विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और फिर तुम कहीं भी नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का मटका तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। वह हमेशा खाली रहता है, लेकिन वह खाली नहीं करता। यह इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं। युवक बोला, हे गुरुवर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या इस मन के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बौद्ध भिक्षु बोले, इस मिट्टी के मटके में आधे पत्थर भर दो। युवक ने वैसा ही किया। भिक्षु ने कहा, अभी इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और फिर उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। विवेक ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने तराशने लगा। पत्थर को तराशते समय उसे लगा, यह पत्थर अच्छा नहीं है। उसने दूसरा पत्थर मटके से निकाला, लेकिन उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उस युवक ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। उसे ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, जो सबसे पहला पत्थर तुमने निकाला था, उस पत्थर को तुम यह समझकर तराशो कि इस पत्थर के बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और यह एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उस युवक ने वैसा ही किया जैसा भंते ने कहा। उस युवक ने उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू किया और उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट की और कहा, हे भंते, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है, मैं तो यह सोच भी नहीं सकता था। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, तब हम उस विकल्प में ही अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को ही सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं, तब हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं।
हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन फालतू के हजारों विचारों में उलझकर रह जाता है। उस युवक ने कहा, भंते, आपकी बातों को मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, मन को खाली करना, अपने मन को साफ करना कोई 2-4 दिन का काम नहीं है। यह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वह युवक कहता है, जी गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, चाहे कितनी ही लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, मन को खाली करने के और नकारात्मक विचारों को दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ और लक्ष्यहीन महसूस कराते हैं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और पैसों में ऊपर होते हैं। अपने पद और धन के घमंड में वह अपने से नीचे वाले लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहिए। और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा ही यह महसूस कराते हैं कि तुम कितने छोटे हो। इसीलिए वे छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं कि अक्सर हमें वह छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। यह लोग ऐसे होते हैं, तुम्हारी नजरों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होने लगता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आती है और यह नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर लेकर जाते हैं। दूसरा तरीका, तुम हमेशा ही कम और चुनिंदा लोगों से मित्रता करो। ऐसे लोगों से ही मित्रता करो जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसीलिए मित्रों का सही होना भी सबसे आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो वे ईमानदार है, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार बन जाओगे। अगर वह 5 लोग धनवान है तो तुम भी धीरे धीरे धनवान बन जाओगे। कहने का अर्थ है कि तुम वैसे ही बन जाते हो जैसे लोगों के साथ तुम अपना समय व्यतीत करते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, उनके मित्रों को देखकर मैं उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते, ना चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में उन लोगों को ना कहना सीखना पड़ेगा जिन लोगों के साथ रहकर यह लगता है कि यह हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर यह हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। बौद्ध भिक्षु आगे बोले, तीसरा तरीका है, तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य जरूर बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, उन कामों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु बोले, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत बना लो। चौथा तरीका, तुम हमेशा पौष्टिक और सुपाच्य खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर और बीमार रहता है तब मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। पांचवा तरीका यह है कि
रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे बढ़िया समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले का होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय होता है रात का समय। रात में सोने से पहले ध्यान करने से हमारी नींद में अधिक सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो रोज खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ, खुद के व्यवहार को समझो, देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु आगे बोले, छठवां तरीका, तुम नई नई जगह पर घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में लगातार 9 महीने घूमते रहे। उनके भ्रमण करने का एक ही कारण था, नई नई जगह पर जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ हमारे मन को एक नयापन प्राप्त होता है। नई जगह घूमने जाने पर हमारा मन उत्साहित होता है। बौद्ध भिक्षु आगे बोले, अपने मन के जाल में कभी मत फंसो, अपने मन को खाली करने की कोशिश मत करो। अपने जीवन में ध्यान करना सीखो, अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जो अपने जीवन में कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ और अंतिम समझकर करो, और उस काम को ऐसे करो कि उस काम के बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है। और फिर जब दूसरे विचारों पर काम करो तो बस उसी पर काम करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी है, आपने इस कहानी से कुछ सीखा है। तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।